Okay, so let's continue with our next session, which is regarding to data. So data के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे. So without data you are just another person with an opinion. So बहुत बढ़िया सा ये कोट है. So data का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. Okay. So later on हम कभी इसे रेफर करेंगे. So अभी के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. And which is, I think my computer is hanged there. Okay, so the topics to be covered in this session is, पहले तो हम इंट्रोडक्शन टू जावा. ओके, सो आई थिंक आई जस्ट चेंज्ड इट बट द चेंज इज नॉट सेव्ड. इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये हमारा आज का कवरेज रहेगा. कि बहुत से स्टूडेंट्स ये है कि यार हमने पहले एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की है. सो उन्हें पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग क्या है. ओके, प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें जानना ज़रूरी है कि क्यों है प्रोग्रामिंग. ठीक है. देन पहला प्रोग्राम जो हमने कल किया था, आज फिर से वही एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे शुरू में तो व्हाट आर वी लर्निंग. अच्छा, जिनका इससे पहले एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो चुके हैं उनके लिए मे बी ये थोड़ा सा रिपीटेटिव हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअलिटी वाइज आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रियलाइज करने की कोशिश करना कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, है ना. क्योंकि ये सभी इट्स पार्ट ऑफ रियलाइजेशन ओनली. इसके लिए कोई ऐसे हार्डकोर वर्ड्स नहीं है कि जो आप याद रखो और आप समझ जाओगे. तो इसलिए आपको खुद होके समझना ज़रूरी है. सो सबसे शुरू में तो हम एग्जैक्टली क्या सीख रहे हैं, है ना. सो इसका जवाब है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमने जो कोर्स लगाया है या फिर हम अभी के लिए जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या है. सो इट इज़ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम क्या सीख रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये है ना, वो सिर्फ कहेंगे कि यार हम सिर्फ जावा सीख रहे हैं. कुछ ऐसे कि हम जावा लैंग्वेज सीख रहे हैं, कुछ ये बताएंगे कि हम जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं. सो वो बताएंगे, लेकिन ये तीनों वर्ड एक साथ बहुत रेयरली बताते हैं. सो तीनों वर्ड्स का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और इसके जवाब में ये तीनों वर्ड्स आने ही चाहिए. ठीक है. हम क्या सीख रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक आध लैंग्वेज सीख रहे थे, जैसे कि कोई हम फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, सो हम वहाँ वहाँ कह सकते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे कंप्यूटर के रिगार्डिंग है. ओके, उसमें भी इसका एक अलग लेवल है. तो ये प्रोग्रामिंग वर्ड यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है. क्या प्ले कर रहा है हम एक दो मिनट में उसको देखने वाले हैं. लेकिन इसके जवाब में ये तीनों वर्ड ज़रूरी है, ये मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा. व्हाट आर वी लर्निंग, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो तीनों वर्ड इज इम्पॉर्टेंट हियर. अच्छा, इसमें सबसे पहले या फिर सबसे एंड में जो वर्ड है लैंग्वेज, सो इसको हम पहले समझेंगे. तो आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज लैंग्वेज. ओके, तो आपसे बहुत सारे जवाब एक्सपेक्टेड है. बहुत सारे स्टूडेंट से बताते हैं ओके कि लैंग्वेज इज समथिंग विच विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ये वो. सो बहुत सारे इसके आंसर्स है और सभी आंसर्स ऑलमोस्ट करेक्ट ही है लैंग्वेज के बारे में. लेकिन लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो हम यहाँ पे रेफर करेंगे वो ये है, लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग. ओके, लैंग्वेज माने क्या है, वर्ड्स का कलेक्शन है. कोई भी लैंग्वेज देख लो आप, कोई भी लैंग्वेज उठा करके देख लो, उसमें दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता, सिर्फ वर्ड्स होते हैं. उस वर्ड्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, वर्ड्स का राइटिंग अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं, सभी चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो वर्ड्स होते हैं और उनका कलेक्शन होता है. और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि उन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो पहले से ही तय है. जैसे अब मैं आपसे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जैसे कि हिंदी. ओके, मराठी भी बात कर सकता हूँ, इंग्लिश भी बात कर सकता हूँ. सो इन सभी लैंग्वेजेस में जो भी वर्ड्स मैं आपसे बोलूँगा, जो भी वर्ड्स आपसे मैं कहूँगा, उस वर्ड का एक प्री डिफाइंड मीनिंग है जो पहले से तय है. वो मीनिंग आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तब जाके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना. अगर इसका मीनिंग प्री डिफाइंड नहीं होता तो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता. ओके, सो ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है. सो व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ
वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग। ओके, तो फिलोसॉफी की क्लास शुरू हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर टू बी मीनिंगफुल। ये सभी वर्ड्स, ओके, मान लो हम सीखते हैं और वर्ड्स का हम रट्टा मारते हैं। ओके, सो जैसे हम वर्ड्स का रट्टा मारते हैं वैसे हम वो लैंग्वेज बोलने के लिए काबिल हो जाते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। हमें उस वर्ड्स का अरेंजमेंट भी सीखना पड़ेगा, है ना। तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ग्रामर। तो यहाँ पे माने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हम सिंटैक्स कहेंगे। ओके, सो वो भी हम देखने वाले हैं। सो अभी के लिए ये 2 लाइंस याद रखना। लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग। First part of definition. Second part of definition is these words are arranged in specific manner to be meaningful. Next question is which is our language? हमारी लैंग्वेज कौन सी है? तो इसके जवाब में बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं। ओके, किसी की इंग्लिश है, किसी की मराठी है, किसी की हिंदी है, और भी बहुत सारे हमारे इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लेकिन कोई भी एक लैंग्वेज हम कंसिडर करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे हम यही कहेंगे कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है। ओके, कंप्यूटर के कंसर्न में हम ये कहेंगे, कंप्यूटर के रिगार्डिंग हम ये कहेंगे कि यार इंग्लिश, क्योंकि कंप्यूटर बनाने वाले जितने भी लोग थे वो सभी इंग्लिश मन थे मोस्ट प्रोबेबली, इसलिए इंग्लिश का ज़्यादा इम्पैक्ट है कंप्यूटर पे। ठीक है, सो हमारी लैंग्वेज कौन सी है अभी के लिए हम ये समझेंगे कि इंग्लिश है। ठीक है, नेक्स्ट विच इज कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी। व्हाट इज बाइनरी? तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, बाइनरी इज द लैंग्वेज विच कंसिस्ट ओनली 2 डिजिट्स या 2 कैरेक्टर्स या 2 नंबर्स एंड विच इज 0 and 1। ठीक है, सिर्फ 2 उसमें कंपोनेंट्स है लैंग्वेज में इस, और पहला है 0, दूसरा है 1। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 क्यों है ना। तो ये मत बोलना, अभी बहुत से ट्यूटोरियल्स पे यहाँ पे वहाँ पे डायरेक्टली ये बता दिया जाता है कि हाँ कंप्यूटर की वो लैंग्वेज एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं, लॉजिकल आंसर्स बताना। ठीक है, तो आप ढूंढना, आज तो कल हम डिस्कस करेंगे, और 100% एश्योर करता हूँ मैं कि वो लॉजिक आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ये लॉजिकल बात है। ठीक है, सो बाइनरी क्यों है ये ढूंढना। ओके, अभी के लिए बस इतना याद रखना कि हाँ कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी है। अब ये एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, okay, जिसमें 2 साइड्स है। एक साइड में इंग्लिश स्पीकर है, ये आप देख सकते हो, जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, पोटैटो पोटैटो बटाटा। एंड राइट साइड में जो है वो है एक हैप्पी कंप्यूटर। अच्छा, इन दोनों की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। हम इंग्लिश बात कर रहे हैं, कंप्यूटर बाइनरी में बात करेगा, बाइनरी उसे समझ में आएगी। तो लैंग्वेज बैरियर है, बीच में जो दिखाई दे रहा है दैट इज अ बैरियर, और ये बैरियर है लैंग्वेज का। इंग्लिश बात कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा, बाइनरी की बात हम नहीं समझ पा रहे ओके, सीखेंगे भी लेकिन टाइम बहुत जाएगा। सो इसलिए एक तुक निकला। ओके, कौन सा तुक निकला? कि दोनों एक एक कदम पीछे हटे। जो इंग्लिश स्पीकर थे, ओके, वो जो अड़े हुए थे कि नहीं हम इंग्लिश ही बात करेंगे, और जो कंप्यूटर था वो भी अड़ा हुआ था कि नहीं मैं बाइनरी में ही बात करूंगा। ठीक है, लेकिन दोनों एक एक कदम पीछे हटे, और जो बना वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्या बना? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? ओके, तो उसका एक छोटा सा डेफिनेशन हम यहाँ पे रेफर करेंगे। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, तो जो हमारी लैंग्वेज की डेफिनेशन थी एज इट इज दिखाई दे रही है। ओके, सिर्फ ये एक चीज यहाँ पे आपको चेंज दिखाई देगी जो है की। ठीक है, नेक्स्ट दीज कीवर्ड्स, यही कीवर्ड्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर टू बी मीनिंगफुल। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्ड्स की जगह पे कीवर्ड्स कहा गया है, कीवर्ड्स का कलेक्शन है, और इस कीवर्ड्स के पहले से ही जो भी मीनिंग्स है वो तय किए गए हैं। दूसरा है यही कीवर्ड्स एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज करेंगे हम, जिसे टेक्निकली हम कहेंगे सिंटैक्स। और ये डेफिनेशन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के सफ़र को एकदम ईजी बना देते हैं। कैसे? हमें सीखना क्या है? बहुत सिंपली हमें
कुछ याद रखना है तो वो है कीवर्ड्स, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है मेथड ऑफ यूज, जो मे भी बहुत लेंदी हो सकता है, लेकिन ऐसे 3 स्टेप्स में एक एक करके लैंग्वेजेस हम सीखते जा सकते। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। तो कल हमने एक वर्ड देखा था जैसे कि सिस्टम, देन देखा था आउट डॉट प्रिंट लाइन, देन ब्रैकेट, और इस तरह से हमने कुछ किया था। फिर हमने एकदम स्टार्ट में क्लास भी क्रिएट किया था, सो क्लास और फर्स्ट लिखा था। देन पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, ओके, बीच में हमने लिखा कुछ स्ट्रिंग। सो आपको ये चीज़ें अभी याद आ रही है। आप इन सभी में ऑब्जर्वेशन अगर आपका ऑन रखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ये तो इंग्लिश ही वर्ड है ऑलमोस्ट, है ना। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश कुछ बनाया कि उन्होंने कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके, अलग वर्ड हम बना रहे हैं, एकदम नया कुछ बना रहे हैं क्या, वो नहीं, इंग्लिश से ही उठा। देखो क्लास वर्ड आपने इससे पहले सुना था, बहुत बार सुना था, है ना, कि हमने 10 क्लास कंप्लीट किए वर्ड सुनते सुनते। अगर एसएससी में हो आप तो इसके इससे आगे अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, सो कितने क्लासेस आपने अटेंड किए हैं। ओके, सो क्लास वर्ड पहले सुना था। अच्छा, पब्लिक वर्ड इससे पहले बहुत बार सुना था, स्टैटिक भी सुना था, है ना, मे बी एक आध दूसरा हो सकता है, ओके, लेकिन रेगुलर इंग्लिश में यूज होने वाले वर्ड से है। देन वॉइड, देन मेन, मेन तो बहुत बार सुना होगा कि यार बहुत मेन है वो, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है। देन स्ट्रिंग, ओके, सो थोड़ा सा है रेयरली लेकिन फिर भी सुना होगा। सिस्टम, ये तो बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में, ओके, कि सिस्टम ऐसा सिस्टम वैसा। देन आउट, क्रिकेट में सुना होगा। देन प्रिंट लाइन, सो आपने ये सुना है पहले, है ना। तो एक क्वेश्चन आप में से कोई ये भी पूछ सकता है कि सर ऐसे भी ये इंग्लिश वर्ड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो डायरेक्ट इंग्लिश कंप्यूटर को क्यों नहीं समझा इन्होंने कि भाई हम इंग्लिश स्पोकन का क्लास लगाते और वहीं पे हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी हो जाता। ये अलग अलग क्यों करना पड़ रहा है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग के क्लास अलग से लगा रहे हैं, ओके, एंड देन आफ्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग लगा रहे हैं। वहाँ पे भी लैंग्वेज, यहाँ पे भी लैंग्वेज है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, वहाँ पे रेगुलर स्पीकिंग लैंग्वेज है, लेकिन डायरेक्टली उसे हम क्यों नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि कोई भी लैंग्वेज ले लो, है ना, कोई भी, इंग्लिश ले लो, मराठी ले लो, हिंदी ले लो, है ना, एनी लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का नाम है ये, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको जैसा करना है वैसा करो। मैं इसको बोलूंगा एम्बिग्विटी, इसको हिंदी में हम कहेंगे दुविधा। ठीक है, सो क्या दुविधा है? दुविधा ये है कि कोई भी भाषा उठा लो, उसमें एक चीज कहने के लिए आपके पास 2 से ज्यादा ऑप्शंस है ना, कि मुझे कोई एक बात आपको बतानी है, सो आई कैन टेल यू इन मोर देन 2 वेज। सेकेंड थिंग, एक वर्ड्स के मोर देन 2 मीनिंग्स है। जॉइन एंड फोर्क की तरह लैंग्वेज कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, सो आप पॉइंट को समझो कि रेगुलर इंग्लिश वर्ड क्या कोई भी लैंग्वेज, उसमें एक चीज बोलने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। सेकेंड थिंग, एक वर्ड से कभी कभी दो से ज्यादा मीनिंग्स निकलते हैं, है ना, और इसकी वजह से एम्बिग्यूटी तैयार होती है, दुविधा तैयार होती है, और ये दुविधा कंप्यूटर को काम नहीं करने देती। ठीक है, सो इसलिए उन्हें ये पूरी एम्बिग्विटी हटानी थी, और इसके लिए यही ऑप्शन था कि वो बहुत ही मेहनत करके उस पर काम करें, कुछ तो भी मजबूत बनाए। और फिर उन्होंने शुरुआत की जैसे सी प्रोग्रामिंग से, सबसे शुरू में असेंबली लैंग्वेज बनाई, फिर बी बनाई, फिर BCPL बनाई, ओके, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग, फिर सी प्रोग्रामिंग बनाई, फिर C++ बनाई, एंड देन फिर एक अलग अलग सफ़र शुरू है। ठीक है, एप्पल वालों ने C ऑब्जेक्टिव बनाई, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने C# बनाई, देन .NET बनाई, ओके, और देन जो सन माइक्रोटेक सिस्टम्स थी उन्होंने क्या बनाई, जावा।
इस तरह से बहुत सीरियसली उन्होंने काम किया और नई पूरी की पूरी लैंग्वेज बना दी। और ये लैंग्वेज क्या है? अनएम्बिग्यूअस है। ओके, इसमें दुविधा नहीं है। एक चीज के लिए एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। इनकेस अगर दो है भी तो वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ओके, कोई भी प्रोग्राम टाइप करेंगे ना, तो जहाँ पे टाइप करेंगे वो रहेगी हमारी कर्मभूमि, जिसे हम कहेंगे एडिटर। ठीक है। अच्छा, एडिटर में दो टाइप्स के एडिटर होते हैं। ये डिपेंड करता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ओके, तो कुछ एडिटर्स को हम कहेंगे कंपाइलर और कुछ को कहेंगे इंटरप्रेटर। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि ये बारीक सी चीज़ है, लेकिन लेटर ऑन कभी इसे कोई पॉइंट आउट करेगा ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी इसको समझना कि यार कंपाइलर किसको बोलते हैं, इंटरप्रेटर किसको बोलते हैं। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर माने ऐसी लैंग्वेज जिसमें मान लो 100 लाइनें हैं, 100 लाइन्स। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक लाइन के एक सेमीकोलन भी अगर हम गलत टाइप करते हैं तो पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टॉप किया जाएगा। वो प्रोग्राम विल बी स्टॉप्ड, और वो हमें जो भी एरर है वो दिखा देगा। ये है कंपाइलर। तो बेसिकली जितना भी प्रोग्राम है उसमें एक एरर भी पूरे प्रोग्राम को रोक सकता है। इंटरप्रेटर माने क्या, कि मान लो 100 लाइन है तुम्हारी। अच्छा, हर लाइन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो 100 लाइनों में से मान लो जो 70 नंबर की लाइन थी, ओके, 70th, उस लाइन में प्रॉब्लम है, तो इसके पहले जितने भी लाइन्स होने वाले हैं वो सभी को वो रन करेगा, लाइन बाय लाइन रन करेगा। और जहाँ पे एरर है ना, उस लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा। ओके, इन केस वो 71st लाइन एग्जीक्यूट कर पाता है ना, तो वो आगे की लाइन भी रन करेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डिपेंडेंसीज होती है, इसलिए वो आगे की लाइंस भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो इंटरप्रेटर माने जितने लाइंस करेक्ट है वो रन कर देगा, और जितने में एरर है वो एरर फिर शो ऑफ करेगा। तो ये दोनों का फर्क। तो जावा इज ए कंपाइलर लैंग्वेज, सिंगल एरर विल स्टॉप योर होल प्रोग्राम। तो बहुत सारे एडिटर्स है। कल आई थिंक चैट बॉक्स में हमने डिस्कस किया था एक्लिप्स, इंटेलिजे का। इंटेलिजे का एक बहुत बढ़िया सा है, देन एंड्रॉयड स्टूडियो, देन विजुअल स्टूडियो कोड यू कैन यूज, देन स्प्रिंग है, देन अपाचे नेटबीन्स आईडी है, बहुत सारे। लेकिन हम एक इस्तेमाल करने वाले वो है टेक्स्ट पैड। सो इट इज इक्विवेलेंट टू नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड। ओके, सो इसको एक बार हम कैसे डाउनलोड करते हैं वो देख लेंगे। तो आपको करना ये है, सबसे पहले तो जेडीके डाउनलोड करना है। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये ऑलरेडी देखा था कि जेडीके कैसे डाउनलोड करते हैं। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक चीज़ करना, आपको आपके ग्रुप पे एक वीडियो की लिंक भेजी गई है फर्स्ट लेक्चर की, वहाँ से जेडीके डाउनलोड, देन उसका कॉन्फ़िगरेशन, एनवायरनमेंट वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन वो देख लेना, एंड देन आफ्टर ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको डाउनलोड करना। सो टेक्स्ट पैड डाउनलोड इस तरह से आप बस टाइप करो, पहला वाला लिंक आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करो। एक 7-8 MB का जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखो, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना, 32 बिट 64 बिट जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करना, डाउनलोड करना। आफ्टर डाउनलोडिंग बस 2 बार क्लिक करना है, सेटअप रन करना है, एंड यू कैन सी स्क्रीन पे टेक्स्ट पैड EXE इस तरह से एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। सो ये सिस्टम सिंपली बहुत आसान है। ओके, मुझे मतलब को करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। आप बस डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, एंड यू विल सी यस इट इज़ पॉसिबल। तो टेक्स्ट पैड पे आप 2 बार क्लिक करोगे और यहाँ पे हमें हमारा प्रोग्राम टाइप करना है। ओके, लेकिन प्रोग्राम टाइप करने से पहले हमें प्रोग्राम को सेव करना है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे सेव एज करूँगा। कि थोड़ा सा ध्यान से देखना, मे बी आपको स्क्रीन विजिबल है नहीं है, लेट मी शो इट फॉर यू। फाइल पे जाऊँगा, सेव एज करूँगा, तो यहाँ पे मैं मेरी फाइल सेव करने वाला हूँ। लेकिन फाइल को जो नाम आप देने वाले हो ना, उस पर आपको फोकस करना है, उस पर आपको ध्यान देना है अभी, कि फाइल का नाम मैं कौन सा एंटर करूँ। ऐसे कोई भी नाम, कोई खड़खड़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है।
ठीक है, तो कौन सा नेम एंटर करूं मैं? तो इससे पहले हमने एक प्रोग्राम देखा था। एक मिनट, हाँ मुझे बस एक मिनट देना। आई थिंक वी जस्ट एंटेड द पीपीटी। तो ये है हमारा पहला वाला प्रोग्राम। ओके, सो जिसमें हमने एक क्लास बनाया था। क्लास का नाम क्या है? फर्स्ट, क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम था ये। अब पहला प्रोग्राम है, मे भी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो जो क्लास का नाम है, ओके, क्लास फर्स्ट, यही नाम आपको आपके फाइल को देना है। और ये इतनी बड़ी डीलिंग नहीं है कि यार हाँ ऐसा कैसे, मुझे कुछ अलग नाम देना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लास का नाम है बस वो दे दो, और उसी केस में दे दो जिस केस में आपने वहाँ पे टाइप किया है। जैसे हमने फर्स्ट लेटर वहाँ पे कैपिटल लिया था, यहाँ पे भी मैं फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेने वाला हूँ। एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं देना। नीचे सेव एज टाइप में मुझे लिखना है जावा, क्योंकि ये जावा का कोडिंग करने वाले हैं हम। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट टाइप एज जावा एंड देन इसको मैं करूँगा सेव। ठीक है, तो हो गया काम हमारा। अब हमें बस प्रोग्राम को टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे फॉन्ट है। आप बेसिकली ये ऑप्शन ढूंढ लेना, और इनकेस अगर नहीं मिलता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अच्छे से देख पाओगे इसे। ओके, लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मोबाइल पे कनेक्टेड है, सो दैट वी मस्ट हैव 36। ओके, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा क्लास फर्स्ट, करली ब्रैकेट, देन पब्लिक, इस तरह से। ये हमने हमारा पहला प्रोग्राम टाइप कर लिया है। इसको रन करने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। शॉर्टकट की इसका है Ctrl+1 टू कंपाइल, या फिर जावा सी। ठीक है, तो आपको बस कंट्रोल की प्रेस करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की सबके है, प्रेस करो, 1 प्रेस करो एंड यू विल सी आपका कंपाइल हो जाएगा। नहीं तो फिर आप टूल्स में जाओ और यहाँ पे देखो कंपाइल जावा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, और जिसका शॉर्टकट की भी आप देख सकते हो, विच इज CTRL, माने Ctrl+1। और रन करने के लिए जो दूसरा शॉर्टकट की वो है Ctrl+2। आगे चल के हम एप्लेट्स जब क्रिएट करेंगे तब हम Ctrl+3 प्रेस करेंगे। सो अभी के लिए Ctrl+1, लेट्स रन इट। Ctrl+1, जैसे Ctrl+1 प्रेस करोगे आपको फोकस रखना है नीचे, और यहाँ पे ये लाइन, ओके, जो आपके मन को खुश कर देगी। जैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखा, मतलब हमारा प्रोग्राम विदाउट एरर सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब जो बचा है वो सिर्फ उसे रन करना। सो लेट्स रन इट। टू रन इट हम करेंगे रन जावा एप्लीकेशन या फिर Ctrl+2। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। टू रन Ctrl+2, और एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगा। उस ब्लैक स्क्रीन पे आपके प्रोग्राम का आउटपुट है। सो दैट इज हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनका पहला वाला ये प्रोग्राम होता है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रैक्टिकल हम सिर्फ ये चीज़ का देख रहे हैं कि आपको JDK इंस्टॉल करना है अच्छे से, कंप्यूटर अगर आपके पास है तो, देन टेक्स्ट पैड डाउनलोड करना है और उस पर आज का एक प्रोग्राम फिर से एक बार करके देखना है। सो जस्ट गो फॉर टेक्स्ट पैड टुडे। टेक्स्ट पैड नहीं, अगर मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हो तो मोबाइल पे ही थोड़े से एडिशनल फीचर उसमें डिस्कवर करने की कोशिश करना। इधर उधर फाइल कैसे सेव करते हैं, एप्लेट ये वो क्विकली हम कैसे रन कर सकते हैं, कुछ सिंबल्स के लिए उन्होंने क्या ऑप्शंस दिए हैं, तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। कुछ पॉइंट्स आपको रियलाइज होते हैं तो उसको नोट डाउन करके रखना, डेडिकेटेडली करना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये रहे आज का जो टास्क है, वो ये है कि आपको आउटपुट में ऐसे स्टार्स प्रिंट करने हैं।
तो सबसे पहले 1 स्टार, फिर दूसरे लाइन में 2 स्टार। अच्छा, करना कैसे, बहुत सिंपल है। ये लाइन को आपको रिपीट करना है, जिसमें पहली लाइन में आप 1 स्टार लिखोगे, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3, 4, 5, ऐसे आपको 15-20 लाइनों तक इसको खींचना है। नेक्स्ट इसको पिरामिड की तरह भी क्रिएट करना है। तो कैसे करोगे आप, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। सिंपली सिर्फ एक ही फंक्शन आपको इस्तेमाल करना है, एंड दैट इज system.out.println। और इसका एक्सप्लेनेशन यही है, इसका मीनिंग भी यही है कि इसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको वर्ड बाय वर्ड इस प्रोग्राम में कुछ इश्यूज है, तो एक प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो वो एक लेक्चर फिर से रिवाइज करना। आई थिंक आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इनकेस नहीं भी है तो उस लेक्चर में भी बताया था कि पहले तो आपको ये रट्टा मारना है बस। ओके, लेटर ऑन एक एक वर्ड पे हमारा पूरा एक एक लेक्चर होने वाला है, सिर्फ पब्लिक पे एक पूरा लेक्चर कंडक्ट होने होगा। देन स्टैटिक पे वो लेक्चर विल बी कंडक्टेड, वॉइड, मेन, ऐसे। तो इस तरह से होने वाला है। सो तब तक हमें थोड़ा सा सस्पेंस मूवी की तरह पेशेंस रखना है, एंड बी श्योर सब सस्पेंस खुलेंगे।